हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो एक बार फिर से इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? जो उसके अनुकूल परिणाम होते हैं अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणाम, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें आपसे यही चीज पूछी गई है कि भाई एक गेम है, ठीक है। किसका गेम है? चांसेस का गेम है। और यहाँ पे 1 से लेके 8 तक नंबर है और एक एरो है। तो एरो को आप घुमाएंगे और किसी एक नंबर पे वो रुकेगा। बस वो नंबर कौन सा होगा, इसी की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। और ये आपके 4 पार्ट्स रहे। आपका होमवर्क था स्टूडेंट्स ये। आई होप आप सबने इसको कंप्लीट जरूर किया होगा। तो अब क्या करना है आपको, जल्दी से अपने आंसर शेयर करें, जो भी आपका आंसर आया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। आप अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आंसर। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? जितने उस स्पिनर पे नंबर होंगे उतने ही टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और टोटल नंबर तो 8 हैं उस स्पिनर पे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हमें करना है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? देखिए, 8 आने के कितने चांसेस हैं, ये पूछा गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो 8 तो सिर्फ एक ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 होगा, क्योंकि 8 तो सिर्फ एक ही है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे। तो 1/8 आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना हो गया? 1/8 आ जाता है आंसर। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है? एन ऑड नंबर। क्या? एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखना है कि यहाँ पे ऑड नंबर्स कितने होंगे। 1 से 8 तक के ऑड नंबर क्या होंगे? तो टोटल ऑड नंबर्स कितने होंगे यहाँ पे? देखिए, 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर्स हैं। कितने हो गए? ये हो गए 4। तो टोटल ऑड नंबर्स 4 हो गए, है ना। कितने हो गए? 4 हो गए स्टूडेंट्स। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
तो ये है 4/8, दैट इज 1/2। तो 1/2 होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे इसकी। ये नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट जो है में क्या है, नंबर ग्रेटर देन 2। तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 6 होंगे, क्योंकि 3 to 8 क्या है, 2 से बड़े नंबर्स हैं। थर्ड पार्ट करेंगे, टोटल ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 हैं। कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 3/4। अब देखिए नंबर लेस देन 9। तो फोर्थ पार्ट में है नंबर लेस देन 9। अब 9 से कितने लेस है नंबर, तो जितने आप ये नंबर देख रहे हैं 8 की 8, ये सब 9 से तो छोटे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल नंबर्स लेस देन 9 इज इक्वल टू 8। लेस देन 9 8 नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, एंड टोटल आउटकम्स 8 हैं, दैट इज 1। कितना आएगा, 1 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि 9 से छोटा कोई नंबर आए, तो अगर इसको एरो को हम घुमाएंगे तो कहीं कहीं भी जाके रुके, भाई वो नंबर तो आएगा ही जो 9 से छोटा है। और सभी के सभी नंबर 9 से छोटे हैं, मतलब इनमें से चाहे कोई भी नंबर आ जाए वो हमारे फेवर में होगा। दैट मीन्स 100% चांसेस हैं कि भाई जो मैंने नंबर बोला उस पे आएगा ही आएगा। क्यों, मान लीजिए कि आप 1 से लेके 8 तक किसी भी नंबर पे आ जाए तो आप जीत जाएंगे। तो एरो आपको पता है इनमें से किसी नंबर पे तो आएगा ही, तो 100% चांसेस है जीतने के। इसीलिए इसको श्योर इवेंट बोलते हैं कि जो यहाँ पे पूछा गया है वो तो पक्का होगा ही होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डाई का है। डाई यानी एक पासा। सबने खेला होगा, भाई लूडो खेलते हैं, सबने देखा होगा पासा क्या होता है, या सांप सीढ़ी खेली होगी तो उसमें भी पासा सबने देखा होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह के गेम जो होते हैं वो एक डाई पे बेस्ड होते हैं। डाई कुछ इस तरह की होती है, वो कुछ इस तरह की होती है डाई, और इसके जो फेस होते हैं उन पे नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 होगा,
2 हो गया, 3 हो गया, बाकी दूसरे फेसेस पे भी नंबर होंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो ये एक डाई की शेप होती है। अब इसके 6 फेसेस होते हैं। कितने? 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस पे अलग अलग नंबर होता है। तो 6 फेसेस पे 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक नंबर होते हैं टोटल इसमें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अ डाई इज थ्रोन एट वंस। तो जब हम पासा फेंकेंगे तो क्या होगा कि 6 में से, इन ये जो 6 नंबर हैं इनमें से कोई एक नंबर वाला फेस, ठीक है, हर एक फेस पे इनमें से एक नंबर होता है, तो कोई भी एक नंबर वाला फेस ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर आएगा फेस वही नंबर आया हुआ माना जाएगा। तो अब पूछा गया है कि जब हम पासा फेंकेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्राइम नंबर कितने हैं। वो हो गए हमारे फेवरेबल केसेस। और टोटल केसेस यहाँ पे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 6 हैं, क्योंकि 6 ही फेस हैं, इन 6 में से ही कोई ना कोई आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो टोटल तो केस यही है। और फेवरेबल केसेस फर्स्ट पार्ट में तो हो गया प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट में क्या हो गया? नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में 3 4 5 ये 3 नंबर्स हैं, तो फेवरेबल केसेस ये हो जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर सर्च करो इसमें कितने हैं, वो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। टोटल केसेस तो सबको पता है। अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉसिबल आउटकम्स when a die is तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो अब मुझे बताइए कि पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? यहाँ पे काउंट करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। 6 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो इसमें पूछा है अब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई। भाई डाई पे प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। यही तो प्राइम नंबर होते हैं। आपको प्राइम नंबर पता होगा क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होते हों, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना होते हों। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स 3 होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है? 3। टोटल केसेस है 6। तो ये कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाता है। इसी तरह पार्ट सेकंड और थर्ड करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में क्या बोला गया है, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर 2 से 6 के बीच में होगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 से 6 के बीच में आते हैं, बताइए। नंबर्स लाइन बिटवीन 2 and 6 क्या क्या हो जाएंगे, 3, 4, 5 ये नंबर्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर्स लाइन बिटवीन 2 and 6 ये हो जाएंगे 3। फिर टोटल नंबर 2 और 6 के बीच में 3 लाई करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, गेटिंग अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 बाई फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल 3 है, टोटल 6 है, तो 1/2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स ऑन अ डाई, कितने हैं ऑड नंबर्स ऑन अ डाई भाई, 1, 3 और 5 ये सब ऑड नंबर्स हैं इस डाई पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन अ डाई हो गए 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 3 एंड टोटल आउटकम्स है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 1/2 आ जाएगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आए हैं, अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ, और खुद प्रैक्टिस भी करते रहना इन क्वेश्चंस की। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।